नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिला प्रशासन के बारे में, यानी कि जिला प्रशासन क्या होता है और जिला प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या कार्य हैं। ये जो टॉपिक है वो आपके भारतीय संविधान के तहत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं जिला प्रशासन के बारे में कि क्या होता है जिला प्रशासन और क्या इसके कार्य हैं। तो जिला प्रशासन जो है लोक प्रशासन का एक वह भाग है जो जिले के सीमा क्षेत्र यानी कि सीमा के अंदर जो है कार्य करता है। जिस प्रकार से एक राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है, उसी प्रकार जिला भी जो है अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो है कार्य करता है। भारत में प्रशासन की जो क्षेत्रीय इकाई के रूप में जो है जिले को जाना जाता है, और इसका एक लंबा इतिहास रहा है जो कि मौर्य काल से जो है माना जाता है कि मौर्य काल में भी जो है जिला विद्यमान था। और उसके बाद जो है मुग़ल प्रशासन जब आया तो मुग़ल प्रशासन में भी जिले का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यानी कि उसमें जो जिले को कहा जाता था वो कहा जाता था सरकार। देखो दोस्तों, टॉपिक को कितनी ही गहराई से पढ़ लें, लेकिन क्वेश्चन जो है जैसा आपको यूपी का एग्ज़ाम है, जिस टाइप का आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें जो क्वेश्चन जो बनता है वो इसी प्रकार से बनता है कि आपको भाई थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर चलना है, बड़ी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि मुग़ल प्रशासन के दौरान जो है क्या कहा जाता था जिले को, तो सरकार कहा जाता था। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अच्छा, उसका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता, करोड़ी फौजदार जो है उसे कहा जाता था, करोड़ी फौजदार। अगर बात करें कि आज के जिला प्रशासन का जो विकास है वो कब हुआ, तो आज के जो जिला प्रशासन का जो विकास है वो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, यानी कि जब अंग्रेज़ों का जो राज था भारत पर उस समय जो है इन्होंने इस प्रकार के जो है पद का, इस प्रकार का प्रशासन का विकास किया, तो कंपनी के समय में हुआ था। तो इसके जो प्रशासन के लिए जो है जिलाधीश शब्द का प्रयोग किया जाता था, और जिलाधीश शब्द का जो प्रयोग है वो 1772 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स, उनके द्वारा ही शब्द का प्रयोग किया गया था। और जिलाधीश जो शब्द है उसे लिटिल नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था, जिसका प्रमुख कारण है कि उसका जो पद था वो अति शक्तिशाली होना, उसके पद का अति शक्तिशाली होना, उसके कारण जो है उसे लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जिला प्रशासन में जिलाधीश की क्या क्या भूमिका होती है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं। तो सबसे पहला जो उसका कार्य है वो है राजस्व प्रशासन, यानी कि जिले के अंतर जो है जिले के अंतर्गत जितने भी प्रकार का जो है राजस्व होता है वो है उसके अंडर में ही आता है, यानी कि जिलाधीश जो होता है, हमारा जिलाधिकारी जो होता है उसके अंतर्गत ही जो है वो रहता है, वही उसको मैनेज करता है और वही उसका ध्यान मतलब रखता है और बताता है कि किस किस प्रकार से जो है इसको आवंटित किया जाए, या किसी प्रकार का जब बजट आता है जिले के लिए वो भी जिलाधीश के अंतर्गत ही आता है, और वह उसे अभी जिले में आवश्यकता के अनुसार जो है उसे आवंटित करता है। दूसरा जो इसका कार्य है वह है कानून व्यवस्था, यानी कि जिले के अंतर्गत जितने भी प्रकार के कानून हैं उनको लागू करना और नियमों का पालन जनता से भी करवाना जो है कानून व्यवस्था को बना के रखने के अंतर्गत जो है इसका कार्य आता है। बात अगर करें विकास प्रशासन की, तो विकास प्रशासन से तात्पर्य यहाँ है कि जिले के अंतर्गत यानी कि जो सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है तो उसके अंतर्गत क्या करता है कि जिलाधीश अपने ज़िले में उन योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और देखता है कि हमारे ज़िले में किस प्रकार की दिक्कत है, या जनता के द्वारा जितने भी सुझाव दिए जाते हैं उनको सरकार तक पहुंचाना जो है जिलाधीश का जो है कार्य होता है। बात करेंगे उसकी अन्य शक्ति और कार्यों के बारे में, तो वह जो है संसदीय या विधानसभा चुनाव में चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी का कार्य करता है। और ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार से बनता है। वो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है जिले के अंदर, बहुत क्वेश्चन आता है, बड़े पैमाने पर आता है। तो रिटर्निंग अधिकारी जो है जिलाधीश को कहते हैं। बात करते हैं कि योजना कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता भी यह करता है। मैंने अभी बताया था कि आपको विकास प्रशासन के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करता है, तो उसकी जो है अध्यक्षता भी यही करता है। फिर बात करें अगले कार्य के बारे में, तो जनगणना अधिकारी के रूप में भी यह कार्य करता है। आपको पता ही होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर हमारे देश में एक बड़ी और सामूहिक रूप से जनगणना जो है आयोजित की जाती है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि जिले के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं सारे जो है जिलाधिकारी के अंतर्गत ही होते हैं। तो जनगणना अधिकारी के रूप में भी जो है कार्य करता है। बात करते हैं इसके अगले कार्य की, तो नागरिक सुरक्षा से जुड़े कार्य भी यह देखता है, यानी कि जिले के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा यानी कि जान माल की जो है रक्षा इसी की जिम्मेदारी होती है कि यह उनके जान की और माल की भी रक्षा करे, कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से बनाए रखे।
वह सरकार के जनसंपर्क अधिकारी का कार्य भी करता है, यानी कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत है तो वह जिलाधीश के पास जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। उसके बाद वह उस शिकायत का निपटारा अपने विभिन्न विभाग और विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से जो है कर सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि जिला स्तर के नीचे का प्रशासन जो है किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे कि जिला होता है तो जिले में जो जिलाधीश कार्यरत होता है, उसके नीचे जो विभाग आता है वो आता है उप संभाग, उसे उप संभागीय अधिकारी के अधीन जो है रहता है और उस उप संभागीय अधिकारी जो है उसके कार्य करता है। और फिर आती है तहसील। तहसील में जो उसका प्रमुख होता है वो होता है तहसीलदार, ठीक है। फिर आता है उसके नीचे परगना, परगना में कानून को कार्य करता है। और फिर ग्राम आता है सबसे नीचे, ग्राम में जो है पटवारी कार्य करता है। पटवारी तो आप सभी जानते ही होंगे, आपके गाँव में जो है किसी प्रकार का जो ग्राम से संबंधित पंचायत संबंधित काम होता है, ज़मीन का हुआ या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स का हुआ इत्यादि का हुआ, तो ये सारा जो है पटवारी के माध्यम से ही गांव के लोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे जिला प्रशासन के बारे में वीडियो। यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम हो 20 अगस्त को होना तय हुआ है और इसी के मद्देनज़र आपको अपनी तैयारी में जो है गति देने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।